हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पाउडर से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद सबसे इम्पोर्टेंट। आप भी कर दो जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। वापस लेके आ रहे हैं मूवी शूवी का र्यूमर मिल। और आज का जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, जैसे कि हर बार ही होता है कि भाई साहब क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सिर्फ र्यूमर है, वो सब कुछ हम डिकोड यहाँ पर करने वाले हैं। और काफी सारी जो पीआर मशीनरी होती है वो इस तरीके से चलने लग जाती है कि ना तो प्रोड्यूसर्स आपको पता है, ना पब्लिक को पता है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। वो सिर्फ एक बेवकूफ आदमी जो पीआर एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है वो बैठ के कुछ ना कुछ खेलता रहता है डमरू, जिससे ना जाने क्या रेपरकशन आ जाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो मूवी है उसके अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि भाई बैटल ऑफ गलवान जो है उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा। और लल्लन टॉप जैसे, पल्लन टॉप, कल्लन टॉप जैसे ऐसे बहुत सारे हैं जिनके नाम ही गलत हैं, और उसकी वजह से वो गलती न्यूज़ देते हैं। इनकी न्यूज़ मैंने ऑफ लेटली, क्योंकि आप में से कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजते रहते हैं, मैंने देखनी शुरू करी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं, इतने बेकार प्रेजेंटर्स। और वो प्रेजेंटर्स मतलब बिल्कुल ही अजीब तरीके की न्यूज़ दे रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। आज मन में ही कोई एडिटर साहब सोचते हैं कि हमने ऐसा सोचा कि शायद पब्लिक ऐसा सोच रही होगी तो उसी के ऊपर वीडियो बना दो। हमने ऐसा सोचा कि गलवान वैली को की जो मूवी बन रही है उसके ऊपर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है तो बना दो उठा के। जबकि सच बिल्कुल भी ये नहीं है। सलमान खान की कोई भी मूवी रिलीज होगी, जब कभी भी रिलीज होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है अभी कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले। ठीक है, तो जस्ट इग्नोर दिस वाहियात न्यूज। जब होती नहीं है कोई भी ठीक बात बताने के लिए तो खाम खा के र्यूमर बना लो। ठीक है। अब एलन रिचन, आपको पता ही है, वॉर मशीन एक नाम की मूवी आई है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लेना। उसका रिव्यू भी मैंने मूवी शूवी पे ही किया है। मूवी शूवी इंटरनेशनल पे पहले किया करता था, बट दो चैनल मुश्किल हो रहे हैं मेरे लिए अभी हैंडल करना, तो बैक टू वन चैनल। समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर, एंड वहां पर इतना ज्यादा अट्रैक्शन आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अभी एक ही जगह पे डालो। और इतना मुझे समय भी नहीं मिल पा रहा कि मैं मल्टीपल चीजें कर पाऊँ। तो वॉर मशीन में जैसे ही लोगों ने एलन का रोल देखा, उन्होंने बोला कि यार ये जो उन्होंने लास्ट का कुछ भाग किया है वो बिल्कुल ऐसा याद दिला दिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का प्रेडेटर वाला। और इसमें अब दो चीजें निकल के आई हैं कि जब कभी नई प्रेडेटर बने या फिर कोई नया टर्मिनेटर बने तो एलन को ले लिया जाए। और एलन खुद बनना चाहते हैं बैटमैन, या फिर अगर उनको ये भी आइकॉनिक रोल मिल जाए तो आई एम श्योर ही विल, वो स्वागत करेंगे विद ओपन आर्म्स, आई वुड से। और आर्नोल्ड का जो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उसके अंदर उसने बोला है कि भाई शायद वो कुछ एक पोर्शन के अंदर वापस आ सकते हैं, एक प्रेडेटर जो नेक्स्ट बनेगी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि प्रेडेटर के अंदर आर्नोल्ड आए, जो पासिंग ऑन टू द बेटन जो हो जाए वो एनल एनल एलन को हो जाए, और वो एकदम बढ़िया काम हो जाएगा। और अब अगर जेम्स कैमरन को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि रीबूट करना चाहिए टर्मिनेटर को, जो उन्होंने इंटेंशन जाहिर करी थी कि लिखेंगे वो, लेकिन डायरेक्ट कोई और करेगा शायद, तो वो अगर रीबूट कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से एलन कैन बी अ गुड चॉइस। ठीक है, तो लेकिन रोल बहुत अच्छा किया है और एक्टिंग भी अच्छी करी है। आपको कम डायलॉग से साथ भी उसकी जो अंदर की जद्दोजहद है वो फील होती है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, ओ माई गॉड 3, जो कि वही अमित राय जो डायरेक्टर हैं वही बना रहे थे, और रानी मुखर्जी थी इसके अंदर, और ऑब्वियसली अक्षय कुमार तो होना ही था, वो है। लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं है, और ये र्यूमर नहीं है, ये एकदम सच बात है। रानी मुखर्जी ने एग्जिट कर लिया है कि जब मैं मूवी से जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो मैं उसमें कन्विंस नहीं हूँ, तो फिर मुझे नहीं भी इसका पार्ट करना। अक्षय कुमार ऑफ कोर्स है, उसके बिना तो बनेगी नहीं, और अमित राय भी वहीं के वहीं है। तो एमिकेबली इन्होंने थैंक यू वेरी मच करा है आपस में। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। रामायणा को लेके ऑब्वियसली काफ़ी सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है कि रामायणा तो क्या ही बना होगा। कभी वो साई पल्लवी को पकड़ लेते हैं, कभी रणवीर कपूर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसी ही वो बात आती है यश की तो क्या ही रावण बनाया भाई साहब, वैसी बात आ जाएगी, क्योंकि साउथ की भक्ति भी करनी है। फिर उसके बाद अरे वाह क्या वाराणसी बना दिया, इसके तो पैरों में ही लौट जाओ, उस तरीके की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, और ये जो जैसे भी चंगू मंगू यूट्यूबर्स आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं, तो वो सब भी यही चीजें करते रहते हैं। उनको इंडियन सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है कि डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो। जितना ज्यादा हम ये करेंगे उतने ज्यादा हमें व्यूज मिलेंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वाराणसी आपको एंजॉय करनी है, जिसके अंदर भी पोटेंशियल नजर आ रहा है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर का जो टाइम यहाँ पर दिखाया जाएगा, अच्छा खासा टाइमलाइन का शिफ्ट है, वो अच्छा है। और वो रामायण हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमने बहुत बारी रामायण देख ली। वैसे लोगों के पैर ही पड़े रहते थे यार, कोई रामायण महाभारत बना दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यही अगर डाउन साउथ किसी ने बना दी होती तो मतलब धरती फट जाती। लेकिन धरती तो बाद में फटेगी। अब जो जिस तरीके से धुरंधर आई है वो उसने ये बता दिया कि यार
एक बारी बॉलीवुड किसी वजह से आगे गया था और उसी वजह से वो शायद वापस आ रहा है, जब उसने अपनी मिस्टेक जो है रियलाइज कर ली है, वो बनाना चाह रहा है जो पब्लिक देखना चाह रही है। तो अब जो उनके साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं। ये साल अच्छा शुरू हुआ है, बॉर्डर 2 आई, वो चल गई, फिर उसके बाद ओ रोमियो ने पैसे कमा लिए। इवन द केरला फाइल 2, जो ज्यादातर लोगों ने एजेंडा बोली, प्रोपोगंडा बोली, वो भी पैसे कमा रही है। और उसके बाद अब जब ये आएगी धुरंधर, तो मेरा जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट रहता है उसके अंदर आप देखना छप्पड़ फाड़ के एडवांस बुकिंग हुई है, मतलब सारे रिकॉर्ड 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 ही नहीं रहे हैं, सब टूट टाट गए हैं। तो ये नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। टॉक्सिक का जो तामझाम है वो डिले हो गया, आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जी गल्फ कंट्री के अंदर ऐसा वैसा हो गया, तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने बोला कि यार आपको मैक्सिमम पोटेंशियल जो वहां से मिलता 70-80 करोड़ रुपए मिलता, चलो बहुत ज्यादा होता तो 100 करोड़ हो जाता, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाई थी। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें जहां पर आपकी मेन रिलीज होनी है, वहां पर तो पोटेंशियल 400-500 करोड़ का सिर्फ हिंदी बेल्ट में हो जाता है। तो उसको इग्नोर करके आप एक बेल्ट को ना रिलीज कर पाने के अंदर आप वहां चले गए। वही थोड़ा क्रिटिसिज्म आया, फिर लोगों ने बोला कि नहीं ये हुआ होगा इसकी वजह से कोई धुरंधर आ रही है। और फिर अचानक से न्यूज आई कि भाई इवन रामायणा ने अपनी प्रमोशंस डिले कर दी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टेंशन चल रही है और उनके भी मतलब 4,000 करोड़ दाव पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, वो काफी मैसिव रिलीज है। ठीक है, उसके अंदर करीबन 2,000 करोड़ तो सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन के अंदर लगने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक ये सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती तब तक हम प्रमोशन शुरू नहीं करेंगे। और रामनवमी वाले दिन ये प्रमोशन शुरू होनी थी, तो ना तो वो इसकी हो रही है, रामायण की हो रही है, ना टॉक्सिक की हो रही है। टॉक्सिक के अंदर तो एक और चीज निकल के आ रही है जो आई डोंट थिंक इट इज ट्रू, कि एक दिन ऐसे यश बैठा और उसने सिगार लगाया और उसने बोला वीएफएक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए 19th को रिलीज नहीं करेंगे, वीएफएक्स ठीक करो, मुझे वीएफएक्स की बड़ी पहचान है, वो ये ठीक होंगे तब मैं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती की न्यूज है। अगेन किसी धुरंधर फैन ने शायद टॉक्सिक को डीमीन करने के लिए करा हो, वो एक दूसरे की पैंट तो ये उतार ही रहे। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि भाई अल्फा जो है वो ओटीटी के ऊपर नहीं रिलीज होगी, चाहे वो जितने मर्जी जबरदस्ती के तुक्के मारते रहे लोग कि 225 करोड़ रुपए की ऑफर आ गई, ये आ गई, नेटफ्लिक्स ने दे दिया। ये मूवी बड़े स्केल के ऊपर बनी है और बड़े स्क्रीन के ऊपर ही रिलीज होगी। और यश राज चोपड़ा की जो फिल्म हाउस है वाई आर एफ स्टूडियोज, उन्होंने बड़ा क्लियर कर लिया कि भाई 10 जुलाई को ये रिलीज होगी, थिएटर्स के अंदर ये होगी और बड़े पर्दे की पिक्चर है। इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली आपको शाहरुख खान का शायद कुछ दिखने को मिल सकता है। मिस बॉबी देओल तो इसके अंदर ही हैं, और उसके अंदर आपको ऋतिक रोशन का भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अब ऋतिक रोशन की बात हो रही है, तो ऋतिक रोशन होम्बले का एसोसिएशन हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट ये नहीं हुई थी कि भाई किसके साथ क्या करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने एंटिसिपेशन लगाया कि ऋतिक रोशन और कुछ सलार का कुछ मिक्सचर होगा, तो सलार 2 में वो दिख जाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं है। कोरताला सिवा जिन्होंने देवारा नाम की एक आइकॉनिक पिक्चर बनाई थी, जिसको 6-7 हज़ार अवार्ड्स मिले हैं, सीधा ऑस्कर लेवल के, वो बनाने वाले हैं ऋतिक रोशन के साथ। हाँ, ये बात सच है कि बहुत से ऐसे नॉन मासी लोग हैं जिनको मासी दिखाने की कोशिश करी जाती है। जब ट्रू एक एक्टर आता है जिसके अंदर से स्टाइल स्वैग नहीं, एक्टिंग भी है, तो वो बहुत बेहतरीन कर जाएगा। इसके अंदर डायरेक्टर को स्लो मोशन करके नीचे के एंगल शॉट ना डाल के, वो किसी भी एंगल में ले लो तो बंदा लंबा का लंबा ही लगेगा, सब कुछ वैसे ही दिखेगा, और बहुत टैलेंटेड है। तो इसको ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई स्लो मोशन में ही आओ, ये एक्टिंग से भी डिलीवर कर जाएगा, ये तो भरोसा है। सो लेट्स होप कि कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या निकल के आता है। इससे पहले जाट आई, और बहुत अच्छे तरीके से गोपीचंद मलिनी, जो भी है उनका नाम पूरा, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था सनी देओल को। शायद बॉलीवुड भी इतने अच्छे से नहीं कर पाया। तो होपफुली जो ऋतिक रोशन के अंदर लोग बोलते हैं मिसिंग एलिमेंट, कि यार वो स्टार तो है, वो स्टारडम कहाँ है, वो वाला स्टारडम के मतलब पिक्चरें भी सारी चलती हैं, हिट भी होती हैं, लेकिन वो कहाँ है, मतलब पागलपन कहाँ है, जब वो नए नए आए थे वैसा पागलपन कहाँ है। मेरे ख्याल से शायद साउथ की कोई ऐसी धमाकेदार पिक्चर आएगी तो वो 1,000 करोड़ कर जाएगी, तो फिर उसके बाद शायद कमाल हो जाएगा। कमाल की बात कर रहे हैं तो कमाल हसन की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने ट्रम्प से आपको बोला कि भाई अपना देख ले तू, हम हमें पता हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्री कंट्री हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोले ना बोले, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम अपना डिसीजन खुद ले लेंगे, हमें तेल पानी किससे लेना है तो अपना देख ले भाई। तो मेरे ख्याल से तो किसी ने तो ब्रेवरी दिखाई। और कमल हसन काफी वोकल रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज को लेके। कब कई बातों से आप सहमत होगे, कई बातों से आप सहमत नहीं होगे, लेकिन मैं
ये ब्रेवरी को तो भाई साहब मजा आ गया देख के कि कोई तो है जो डायरेक्टली एड्रेस करके ट्रम्प को एक ओपन लेटर लिख सकता है। सो फैंटास्टिक। इतनी ब्रेवरी के बाद पैसे भी बहुत सारे मिलने चाहिए इनको। 18 करोड़ रुपए पर डे मिल रहे हैं कल की 2 के लिए, विच मीन्स ऑन द हायर साइड इनके 7-8 दिन की मेन शूटिंग होगी, जिससे 150-200 करोड़ के बीच में कुछ चार्ज कर रहे होंगे, विच इज हिज नॉर्मल फीस। तो इससे ज्यादा दिन इन्होंने प्रॉपर दिन अलॉट नहीं किए होंगे मुझे लगता है इस पिक्चर के लिए। तो पूरी पिक्चर जो आप देखने वाले हैं कल की 2, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप नोट कर लेना कि जो पोर्शंस हैं कमल हसन वाले बिल्कुल लैंड में आएंगे और बीच बीच में कुछ कुछ सीन आएंगे। आपको लगेगा कि जितना मटेरियल इकट्ठा किया गया है वो 8-10 दिन का ही है, फिर उसके बाद फ्लैशी वीएफएक्स वगैरह सब दिखेंगे। कल की मुझे बहुत पसंद आई थी, कल की 2 वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें प्रभास ज्यादा दिखाओ, क्योंकि पहले पार्ट में ज्यादा नहीं दिखा था, आपने एंड में वो करण वाला एंगल डाल के क्रियोसिटी बना दी है, तो अब ज्यादा दिखाना, तो शायद इसी की डायरेक्शन में अब काम चल रहा है। 8 नंबर पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ ऐसे नॉट सो मेच्योर बोलना चाहिए, गधे तो नहीं बोलना चाहिए, पीआर के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आता क्या बोलना है। तो धुरंधर 2 को उठाना है तो उन्होंने बहुत सारे पैसे फेंकने शुरू कर दिए इंस्टाग्रामर्स को कि आप बोलो कि धुरंधर 2 कैसे अच्छी है। तो उनको समझ नहीं आया कैसे अच्छी, कोई दिमाग तो है नहीं है। वो घुटने की वजह से जो है वो उन्होंने क्या कर दिया उठा के कि ये बोला कि यार ये कैसी पिक्चर है जिसके अंदर कोई रॉ एजेंट जो है वो इतना स्टाइलाइज नहीं है, उसके सिक्स पैक्स नहीं है, ये कैसा एजेंट है जिसको देख के लड़कियां जो हैं दे आर नॉट टर्निंग देयर हेड, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसे 6-7 पॉइंट उठाए जो यूजली एक स्टाइलाइज तरीके की किसी भी मूवी के अंदर होते हैं। मेरे को वो लोगों से काफी ज्यादा नफरत है जो दूसरों की पैंट खींचने की कोशिश करते हैं और खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वायरफ ने एक इवोल्यूशन लाके दिया कि आप नॉर्मल पिक्चरें बनाया करते थे, हमने कुछ स्टाइलाइज वर्जन निकाला। हाँ वो थोड़ा आज जारिंग लग रहा होगा तो इम्प्रूवमेंट कर लो भाई, ठीक है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट वाला एस्पेक्ट है। लेकिन ये पैंट खींचने वाले जो लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली में थोड़े से घटिया तरीके की सोच रखते होते हैं। घटिया इसलिए होते हैं क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, कि उसने अच्छा किया मैं और उससे अच्छा कैसे करूंगा, और नीचे वाला ये सोचता है कि उसने और आगे निकल गया तो मैं इंस्पिरेशन लेके मैं और कैसे बड़ा बन सकता हूँ। इट्स अ गुड साइकिल टू हैव। दूसरा होता है यार ये आगे निकल गया तो मैं इसको नीचे खींच दूँ, तो ये मेरे बराबर ही हो गया तो उठने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत से ऐसे जो चीपड़ लोग हैं ये वैसे ही हैं। मुझे वाईआरएफ की सारी मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बारिंग लास्ट की जो 2 वॉर 2 और ये सब जोन के अंदर चले गए जहां पर बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो गया मामला। ऋतिक रोशन को आप बिल्कुल बैंक बैंक की तरह यूटिलाइज करा जा सकता था। वो एनटीआर को दिखाने के चक्कर में बेचारे वाईआरएफ ने उसको पूरा पर स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में जो इज्जत थी ऋतिक रोशन की वही गिरा दी। तो वो वैसा ऑरा बन ही नहीं पाया इस पिक्चर का, ठीक है, बट होपफुली दे विल बाउंस बैक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि करेक्ट नहीं हो सकता, किसी को किसी से खींचने की जरूरत नहीं थी। एक बॉलीवुड मूवी ये प्रोडक्शन हाउस अच्छा एंटरटेन करता आया है आज तक, बट क्योंकि किसी प्रोडक्शन हाउस की ज्यादा अलाइनमेंट हो जाती है बीजेपी से और फिर वो गवर्नमेंट से ज्यादा अलाइंड है तो फिर वहां पर फंडिंग शुरू हो जाती है, आईटी सेल्स भी पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं, सबको पता है बातें। तो ये जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक को ऑलरेडी बहुत पसंद आ रही है धुरंधर। लेकिन पर जो लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि प्रमोशन किस पे करना है। प्रमोशन करना चाहिए कि आदित्य धर ने कितनी अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी कि एक एक कैरेक्टर आइकॉनिक हो गया। इससे पहले सिर्फ शोले जैसी पिक्चरें हैं जिनमें हर एक कैरेक्टर आइकॉनिक होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आज भी अगर आप धुरंधर 2 इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि एक सेकेंड पार्ट बनने आ गया, बस स्टोरी की कंटिन्यूएशन, इसलिए भी देखना चाहते हो कि इतने सारे ओपन एलिमेंट है ना कि ये सारे एलिमेंट क्लोज कैसे होंगे। तो स्टोरी की कंटिन्यूटी बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर मिक्स करे, ये सारी चीजें पॉजिटिव्स थी, इसके बजाय नेगेटिविटी कि इसको नीचे गिरा दो उसको ऊपर कर दो, विच आई डोंट लाइक। अब सलमान खान की आपने सुना ही था, राजन डीके के साथ वो सुपर हीरो वाली पिक्चर आने वाली है, बट उससे पहले ही इज डूइंग वन मोर फिल्म जिसमें नयन तारा और सलमान खान होंगे, जो मोस्ट प्रॉब्ली दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे। ये काफी एडवांस स्टेजेस के ऊपर है और मोस्ट प्रॉब्ली ये पहले क्लोज होगी। वो जो सुपरमैन वाली पिक्चर है वो मेरे ख्याल से इसके बाद होगी, इससे पहले तो नहीं होगी। सलमान खान की ये थोड़ी सीरियस टोन के अंदर जैसा हम चाहते हैं, मतलब वांटेड के जोन के अंदर जाने वाली ये पिक्चर है। लेट्स सी कैसा होता है। ही शुड प्ले हिज एज, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब मैं फिर से यंग मैन बन जाता हूँ, वो थोड़ा सा चक्कर खराब हो जाएगा। क्योंकि साउथ में फिर चल जाता है थोड़ा बहुत कि हीरो अगर 70 साल का भी है तब भी चल जाता है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर थोड़ी समझदारी दिखानी जरूरी है, ठीक है। तो आपके टीनेज बच्चे हैं, आपका एक आधा इधर उधर से बाल सफेद है, एंड यू आर स्टिल द टाइगर एंड पीपल विल स्टिल अप्रिशिएट यू। लास्ट नंबर पे चलते हैं। कहते हैं ना बॉलीवुड के अंदर या फिर फिल्मी जगत के अंदर कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आपने ऑफ लेटली देखा होगा कि
सिंघम 3 का जो मेन म्यूजिक है, जो उसकी जान थी, वही ले लिया गया था क्योंकि टी सीरीज ने स्ट्राइक मार दिया था, क्योंकि टी सीरीज को अपनी पिक्चर भूल भुलैया रिलीज करनी थी, क्योंकि भूल भुलैया का डेट का अनाउंसमेंट पहले आया था और फिर उन्होंने बोला कि ईगो पे ले लिया कि अब हम देखेंगे कि कैसे रिलीज करते हो। और उसके बाद बहुत सारी पिक्चरें अजय देवगन की आई जो टी सीरीज नहीं प्रोड्यूस करके निकाली, और उसके बाद अब टी सीरीज ने म्यूजिक राइट्स ले लिए गोलमाल 5 के, जिसके अंदर अक्षय कुमार भी शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट विलन वाला रोल करेंगे, और 9 करोड़ रुपए के खरीद लिए। तो इनकी सुलह हो गई है, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ कि ठीक है, अनबन हुई जो भी हुआ, और सब कला कलेश हुआ, और वैसे भी जल्दी जहाँ कार्तिक आर्यन चला जाता है वहाँ पर एक कला कलेश थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। या तो वो बेचारा बन जाता है कि भाई साहब मेरी पिक्चर और मैं आउटसाइडर हो जाता है, वो एक खेल खेलना शुरू हो जाता है जिससे किसी और का आसपास के लोगों का दिमाग भी करप्ट होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज जो हैप्पी इंडस्ट्री है वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती है कि आउटसाइडर इनसाइडर के लिए कहानी में चले, या व्हाट इज फिट एंड व्हाट विल बी लाइक्ड बाय द पब्लिक उसके ऊपर जाएं। तो ये जो जजमेंट कॉल है ये भी लोगों की थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाती है, और इतने नूने नहीं होते हैं कुछ एक्टर जितना अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।